पिछले क्लास में हम आपको होस्टिंगर के इंटरफेस के बारे में बताए थे और वहां पे दिए गए हर एक ऑप्शंस के बारे में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश किए थे कि जो ऑप्शन दिया गया है उसका क्या काम है। वो सब समझाने के बाद हम ये बोले थे कि अगले क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि होस्टिंग और डोमेन को कैसे खरीदा जाएगा। तो आज का क्लास इसी पे होने वाला है। यानी आज के क्लास में हम आपको यही सिखाने वाले हैं कि आप वेब होस्टिंग और डोमेन को कैसे खरीदेंगे। यानी आप होस्टिंग बोले, वेब होस्टिंग बोले या फिर सर्वर बोले, उसको कैसे खरीदेंगे अपने वेबसाइट को होस्ट या फिर लाइव करने के लिए। और उसके साथ आप डोमेन कैसे खरीदेंगे, ये सारा आज के क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले आपको हम एक बात बताएं कि डोमेन और होस्टिंग दो चीजों में पहले हम आपको होस्टिंग खरीदने के लिए नहीं बताएंगे, पहले हम आपको डोमेन खरीदने के लिए भी नहीं बताएंगे। एक्चुअली बात यह है कि डोमेन खरीदने के लिए पहले हम नहीं बताएंगे, होस्टिंग खरीदने के लिए पहले बताएंगे। अब आखिर में हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पहले हम डोमेन क्यों नहीं, पहले हम होस्टिंग क्यों? तो आपको पता है कि डोमेन जो है वो एक नाम होता है, लेकिन जहां आप अपने वेबसाइट के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे उसको हम होस्टिंग के नाम से जानते हैं या फिर वेब होस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, वेब होस्टिंग खरीदेंगे और वेब होस्टिंग खरीदने पे हमको ये मिलता है कि हमको फ्री में डोमेन मिल जाता है। तो जब हम फ्री में डोमेन मिल जाएगा तो पहले डोमेन खरीद के पैसा क्यों लगाएंगे? इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले होस्टिंग खरीदेंगे और जो होस्टिंग में फ्री डोमेन हमको मिलेगा उसका यूज करके हम डोमेन के नेम को यानी डोमेन नेम को खरीदने वाले हैं। क्लियर हो रहा है सारा कुछ? अब आपको पता है कि हम आपको ये बोल रखे थे कि होस्टिंगर का यूज करके हम डोमेन एंड होस्टिंग खरीदेंगे, क्योंकि हमारे अनुसार जो होस्टिंगर का प्राइस और सुविधा है वो ज्यादा अच्छा लगता है बाकियों के कंपैरिजन में। इसलिए हम आपको भी यही प्रेफर करते हैं, बट आप जिसका भी यूज करके खरीदना हुआ खरीद सकते हैं। लेकिन ये पूरा सीरीज होस्टिंगर का यूज करके हम बनाने वाले हैं, तो इसलिए आपको प्रेफर करते हैं कि आप भी होस्टिंगर का यूज करिए। अब आपको पता है कि अगर आपको होस्टिंगर से डोमेन या होस्टिंग खरीदना है तो सबसे पहले तो उसको वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि वेबसाइट पे जाने के लिए होस्टिंगर का जो ऑफिशियल यूआरएल है यानी ऑफिशियल उसका जो डोमेन नेम है वो लिखेंगे hostingr.in। hostingr.in लिख के जैसे इंटर करेंगे तो हम देखिएगा कि होस्टिंगर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। पहले डोमेन नहीं खरीदेंगे, पहले क्या खरीदेंगे, वेब होस्टिंग खरीदेंगे। अब जब आप इसके वर्डप्रेस के होस्टिंगर के जब आप आएंगे कहां पे, यूआरएल पे यानी आप इसके वेबसाइट पे, तो बाय डिफॉल्ट ये जो होम पेज खुलता है यहीं पे देखिएगा कि नीचे यहाँ पे भी दे रहा है तुरंत कि आप क्या करिए, वेब होस्टिंग खरीद लीजिए। यानी सबसे ज्यादा जो इनका बिकने वाला वेब होस्टिंग है वो यहाँ पे शुरू में ही दे रहा है। वैसे जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी दे रहा है पिक योर परफेक्ट प्लान, प्रीमियम प्लान है, बिजनेस प्लान है, क्लाउड स्टार्टअप प्लान है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि यहां से नहीं खरीदें कोई और ऑप्शन से, तो बिल्कुल यहां वर्डप्रेस दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी देखिएगा कि सब कुछ वही दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस बस एक छोटा सा मिलेगा यहाँ पे नहीं, आगे। अब ये सब क्या लिखा गया है इसके बारे में हम पिछले क्लास में सारा डिस्कस कर चुके थे, यानी आपको बता चुके थे। तो वो क्लास जाके प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, पिछला क्लास सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ वर्डप्रेस पे क्लिक करके हम ना खरीदे तो कोई और ऑप्शन है, तो बिल्कुल और ऑप्शन है। लेकिन उसके पहले हम ये भी बता दें कि ये जो होस्टिंगर का इंटरफेस है ये चेंज होता रहता है। हो सकता है कभी आपको ये वर्डप्रेस ऑप्शन दिखे ही नहीं, तो आप चिंतित नहीं होइएगा। अच्छा, ये वर्डप्रेस क्यों लिखा हुआ है? तो आपको पता है कि हम लोग वर्डप्रेस का यूज करके क्या करेंगे, वेबसाइट को डेवलप करेंगे, वेबसाइट को बनाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर आप वर्डप्रेस का यूज करके बनाने वाले हैं तो आप इन तीनों जो होस्टिंग प्लान है उसमें से कोई आप होस्टिंग प्लान को लीजिए जिसमें फ्री में वर्डप्रेस जो है वो यूज हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे आपका जो होता है वो नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको और भी जगह से ले सकते हैं। आप होस्टिंग के एरो पे क्लिक करिए और यहां से वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग और बिजनेस ईमेल। अब आपको नीचे वाले तीनों ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देना है, आपको वेब होस्टिंग पे क्लिक करना है फॉर स्मॉल एंड मीडियम वेबसाइट्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से देखिएगा कि एग्जैक्ट वही चीज खुलेगा, बट थोड़ा सा चेंजेज आपको होगा। देखिए वही खुला है, लेकिन जब यहां हम नीचे आएंगे तो एक नया चीज ऐड हो चुका है, ये सिंगल प्लान। पहले क्या था, प्रीमियम था, बिजनेस था और क्लाउड स्टार्टअप था, लेकिन अब एक और ऐड हो चुका है, क्या, सिंगल प्लान। क्या है इसके बारे में समझाने वाले हैं।
तो आप अलग अलग जगह से खोल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, या फिर हम चाहते हैं तो क्लाउड होस्टिंग नहीं खरीद सकते हैं, हम वीपीएस होस्टिंग नहीं खरीद सकते हैं। तो देखिए, आपको अगर काम करना है तो पहले एक नॉर्मल कंप्यूटर लेंगे, फिर अगर उससे काम नहीं चलेगा तो और हेवी लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा तो और हेवी लेंगे। एक ही बार आप बहुत ज्यादा हेवी कंप्यूटर क्यों लेंगे? आप लॉजिक सिंपल समझिए ना। आपको 2 GB रैम का काम है तो आप 16 GB रैम वाला क्यों फोन या कंप्यूटर खरीदेंगे? पैसा का तो आप यूज वहां पे मिस यूज कर रहे हैं ना। तो वैसे ही आप अभी सीख रहे हैं तो सीखने के लिए आप वेब होस्टिंग खरीदेंगे, क्लाउड होस्टिंग और वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्विस सर्वर होता है जो काफी महंगा होता है रेंटल बेसिस पे, बट आपको एक डेडिकेटेड कंप्यूटर दिया जाता है। तो सीखने के क्रम में आप वेब होस्टिंग लेंगे और जब सीख लेंगे तो उसके बाद आपको पता चलने लगेगा कि हमारा ये जो होस्टिंग है उस पे कितना लोड आ रहा है, क्या उस लोड से हमारा वेबसाइट प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो आप अपने होस्टिंग को अपग्रेड कर लेंगे, लेकिन अगर चल जा रहा है तो क्यों आप महंगा वाला लेंगे। इसलिए अभी शुरू के दौर में आप वेब होस्टिंग जो है उसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो प्लान्स आपको दिखाई दे रहा है वो देखिएगा, सिंगल इधर आ चुका है, ये स्विच होते रहता है। अब सिंगल प्लान तो हम आपको बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है ना आपको 69 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं रेट, ये 4 साल के प्लान्स वाले हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन 69 रुपया वाले पे क्या दिक्कत है ना कि आपका एक ही वेबसाइट होस्ट हो पाएगा, एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट नहीं होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप प्रैक्टिस के लिए क्या किए, 69 रुपया पर मंथ वाला प्लान ले लिए। अब आप साल भर में या 6 महीने में वेबसाइट बनाना सीख गए। अब किसी को आप पकड़े और उसका वेबसाइट आप बनाने लगे, तो उसके वेबसाइट के डेवलपमेंट का चार्ज तो आप लेंगे ही, साथ ही साथ उसका डोमेन और होस्टिंग का भी तो चार्ज लेंगे ना। तो अब आप उससे डोमेन का पैसा भी लेंगे, साल भर का होस्टिंग का पैसा भी लेंगे, और उसको बताएंगे क्योंकि ये मेरे डेवलपमेंट में नहीं आता है, इसका हर साल आपको देना पड़ता है, कंपनी से होस्टिंग और डोमेन खरीदना होता है। अब आपने क्या किया, अगर एक वाला लिए रहेंगे तो उसके लिए भी एक वाला खरीदना पड़ेगा, फिर अगर तीसरा कोई क्लाइंट मिला तो उसके लिए भी एक वाला खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया है कि प्रीमियम वेब होस्टिंग ले लिया है तो इस पे कितने हो जाएंगे, 100 वेबसाइट होस्ट होंगे। अब आपने एक बार 149 रुपए वाला ले लिया 4 साल के लिए, और आपने सीखा, और साथ ही साथ अगर आपको 5-10 क्लाइंट मिल गए तो आपने सबका वेबसाइट क्या किया, इसी प्रीमियम वाले वेब होस्टिंग पे आप लाइव कर दिया। तो आप तो उससे पैसा लेंगे लेकिन उसका होस्टिंग आप खरीदेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, अपने ही वेब होस्टिंग पे उसको लाइव कर देंगे, लेकिन पैसा आपको आते रहेगा। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट प्रीमियम प्लान लीजिए, उससे ऊपर लेने की अभी आवश्यकता नहीं है। सिंगल लेंगे तो पहला दिक्कत तो ये होगा। दूसरा दिक्कत होगा कि इसमें देखेंगे कि फ्री डोमेन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रीमियम प्लान है, ये प्रीमियम प्लान में आपको फ्री डोमेन भी मिल रहा है 799 रुपए तक का। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप प्रीमियम प्लान लेंगे या फिर अगर आप इधर देखेंगे तो बिजनेस या क्लाउड स्टार्टअप लेंगे, सब में देखिएगा 799 रुपए तक का ही फ्री डोमेन मिल रहा है। अब क्या बोलता है होस्टिंगर कि अगर आप हमारा प्रीमियम प्लान, बिजनेस प्लान या क्लाउड स्टार्टअप तीनों में से कोई भी लेते हैं तो हम आपको 799 रुपए तक का डोमेन जो है वो हम फ्री में देंगे, लेकिन 1 साल के लिए। मतलब अगर आप कोई डोमेन सर्च कर रहे हैं जिसका वैल्यू 799 रुपए तक या उससे कम है तो आपको ये फ्री में दे देगा इस होस्टिंग को खरीदने के बाद। लेकिन अगर 799 से ज्यादा होगा तो उसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा। अब आपके मन में आएगा कि अगर हम कोई ऐसा डोमेन जो है वो सर्च किए हैं जो 299 रुपए का है, तो 799 में ये लगभग 2 साल का मिल जाएगा, उससे ज्यादा के मिलेगा, लेकिन 3-900 रुपया हो जाएगा ना। तो 700 अगर बात करें तो 2 साल के लिए मिल जाएगा। तो क्या ये 2 साल के लिए देगा? तो बिल्कुल नहीं, 1 साल के लिए ही देगा। और 799 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 रुपए का है तो भी 1 साल के लिए, और 799 का है तो भी 1 साल के लिए। तो ये आप समझ गए। इसलिए हम आपको बोले थे कि पहले हम आपको डोमेन नहीं, होस्टिंग खरीदना बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे कि फ्री डोमेन कैसे क्लेम करेंगे या फिर कैसे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 69 वाला तो लीजिए नहीं, प्रीमियम प्लान पे जाइए। अब यहाँ पे क्या 100 वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलेगा, 100 GB का सिस्टम स्टोरेज मिलेगा, वीकली बैकअप्स होंगे आपके, फ्री ईमेल मिलेगा। अब ये फ्री ईमेल क्या होता है, तो प्रोफेशनल ईमेल बनाए जाते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। या फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे क्या करते हैं
कि आप लोग अपना ईमेल बनाए होंगे, मतलब ईमेल आईडी बनाए होंगे। तो जैसे मेरा नाम मान लीजिए अभिनय है, तो हमारा जो ईमेल आईडी है वो है अभिनय मिश्रा 78@gmail.com। अब हमने अपना जो ईमेल आईडी बना है वो जीमेल पे बनाया है, लेकिन अगर टाटा की कंपनी में कोई काम कर रहा होगा तो वो आदमी अपना ईमेल आईडी जो कंपनी में यूज करेगा वो जीमेल पे थोड़ी ना बनाया होगा। जैसे हम अगर टाटा में काम करते तो अभिनय मिश्रा @tata.com ये मेरा ईमेल आईडी होता जो टाटा के वेबसाइट पे बना होता, और सारे मेल टाटा के वेबसाइट से मतलब जाता, जीमेल पे नहीं जाता। तो इसको प्रोफेशनल मेल बोलते हैं जो प्राइवेट कंपनीज जो है वह उपयोग में लेके आता है। तो वो भी आपको मिल जाएगा किसमें, ये अगर आप प्रीमियम प्लान लेंगे तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्री ईमेल आपको 100 मिल जाता है, दिखाई दे रहा है ना, क्रिएट अप टू 100 ईमेल एड्रेसेस। लेकिन अगर आप वही सिंगल वाला लेंगे तो एक ही ईमेल मिलेगा, ये भी दिक्कत होता है। तो आप कम से कम प्रीमियम लेंगे। अब बिजनेस प्लान लेंगे तो आपको क्या होगा, 100 वेबसाइट तो मिलेंगे लेकिन परफॉर्मेंस 5x जो है वो बढ़ जाएगा, यानी इसके कंपैरिजन में 5 गुना। 2 जीबी का एनवीएम स्टोरेज मिलेगा, यानी स्टोरेज भी इंप्रूव हो जाएगा। आपका प्रीमियम में फ्री सीडीएन नहीं है, बट यहाँ पे फ्री सीडीएन है। तो ये सब चीजें इंप्रूव होंगी जब आप महंगा वाला वेब होस्टिंग लेंगे तो। लेकिन अभी प्रेफर है कि आप प्रीमियम वाला लीजिए। अब अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज देखिए, ये आपको क्या रेट का मिलेगा, तो 149 रुपए पर महीने के हिसाब से मिलेगा, और इसके साथ 2 महीना और एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। यानी अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हैं तो 149 रुपया पर महीने के रेट से मिलेगा और 2 महीना और एक्स्ट्रा मिलेगा, जितने दिन का आप खरीदेंगे उसके। लेकिन ये 4 साल का रेट आपको बता रहा है, आगे हम बताएंगे आपको। उसके बाद आप जब इसको रिन्यू करेंगे तो ये 249 रुपए पर महीने के हिसाब से रिन्यू होगा, यानी अभी 149, लेकिन जब रिन्यू होगा तो 249, यानी 100 रुपया बढ़ गया रहेगा पर महीने के रेट। अब इसको खरीदना है तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करिए। जैसे हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिएगा कि ये गोल गोल नचा और यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो रहा है और फिर आगे लेके चला गया, यानी कार्ट वाले सेक्शन में लेके आ गया है। अब यहाँ पे देखो लिख रहा है क्या, यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट योर ऑर्डर, यानी यहाँ पे आप अपना ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्टेड प्लान दिखा रहा है प्रीमियम वेब होस्टिंग, और पहला स्टेप में कह रहा है चूज ए पीरियड, यानी कितने दिनों के लिए आप खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पे पहले सेलेक्ट करिए। देखिए प्लान तो प्रीमियम ही लिए हुए हैं, लेकिन इस प्रीमियम प्लान को अगर 1 महीने के लिए खरीदेंगे तो 599 रुपए पर मंथ के हिसाब से ये हमको देगा, और जब रिन्यू होगा तो 599 रुपए के ही हिसाब से रिन्यू होगा। लेकिन अगर 12 महीने के लिए खरीदेंगे तो 191 रुपया 20 पैसे के रेट से ये क्या होगा जी, आपका मिलेगा। लेकिन जब रिन्यू होगा तो 379 रुपीस के रेट से रिन्यू होगा। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि ये जो रेट अभी दिख रहा है इसमें, और अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्रोम खोलते हैं और क्रोम से आपको रेट दिखाते हैं, थोड़ा सा फर्क आपको दिखेगा। यहाँ पे हम लिखे hostinger.in, और लिखने के बाद हम चलते हैं यहाँ से वर्डप्रेस पे ही चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पेज जब लोड हो जाएगा तो हम आएंगे नीचे, यहाँ से भी डायरेक्ट क्लेम डील कर सकते हैं। ये भी है फास्ट मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, सेम वही चीजें, प्रीमियम की बात कर रहा है। अब यहाँ से प्रीमियम वाले पे हम ऐड टू कार्ट करते हैं। जैसे हम ऐड टू कार्ट किए तो देखिएगा कि ये अगले पेज पे, कार्ट वाले पेज पे लेके गया है, और यहाँ पे आपको थोड़ा फर्क दिखेगा, वो फर्क हम बताने वाले हैं। अच्छा, अभी भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं, हम एक और जो है वो ब्राउजर खोलते हैं जो हमारा है यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने एक कूपन यहाँ पे यूज करा है, यानी रेफरल लिंक यूज किया है, तो प्राइस कम हुआ है, वरना ये प्राइस कम नहीं होता। अब 1 मिनट हम यहाँ पे थोड़ा फिर से देखते हैं hostinger.in, और hostinger.in यहाँ पे डालने के बाद चलते हैं, देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जा रहा है। यहाँ पे हम आ जाते हैं वर्डप्रेस पे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्डप्रेस पे करने के बाद ये हमारा पेज लोड हुआ, नीचे आते हैं, ऐड टू कार्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। एक्चुअली है क्या कि सारे हम ब्राउजर जो भी हैं उसमें एक ही जीमेल जो है वो लॉगिन है, इसलिए हो सकता है कि वो डेटा जो है वो सिंक्रोनाइज कर ले रहा होगा, और जो एक में यूज कर रहे हैं वही सारे में आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया होगा, आप जस्ट अभी देखे होंगे 1 सेकंड के लिए यहाँ पे 149 रुपए आया था, बट अभी ये क्या हो गया, चेंज हो गया है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, जो हम प्रोफाइल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यानी माइक्रो ये क्या बोलते हैं फायरफॉक्स में, वही प्रोफाइल हम यूज कर रहे हैं क्रोम में, और वही हमारा लॉगिन है यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट एज में। तो जो वहां पे हम खोले थे वो कैश मेमोरी से हिस्ट्री ले लिया है और यहाँ पे हमारा दिख रहा है। बट आप जब देखेंगे ना तो यहाँ पे 12 महीने के प्लान, 24 महीने का प्लान में अलग अलग प्राइसेस दिखेंगे, लेकिन 48 महीने का जो प्लान आपका होगा ना
उसमें आप देखेंगे कि 149 रुपए पर मंथ के हिसाब से आया होगा। आपको बिल्कुल वही दिखेगा, उससे थोड़ा भी अलग नहीं दिखेगा। हो सकता है कि थोड़ा प्राइस अगर बढ़ा दिया वो होस्टिंगर तो अलग दिखेगा, बट आपको देखेंगे 149 रुपए के रेट से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। अब आपको देखा होगा कि जब पहले हम देखे थे तो 149 ही आ रहा था, बट वो 4 साल के प्लान के लिए आता है। अगर 1 महीने के लिए लेंगे तो 599, 12 महीने के लिए लेंगे तो इससे ज्यादा ही दिखेगा। 24 महीने में भी 143 रुपए 20 पैसे से ज्यादा दिखेगा और 48 महीने में 249 दिखेगा, सॉरी 149 दिखेगा। तो जो रेट दिखाता है ना फ्रंट पेज पे, वो 4 साल के प्लान के लिए दिखाता है, उससे कम वाले के लिए नहीं दिखाता है। अब 1 महीने का तो आप लीजिए नहीं, इसलिए नहीं लीजिए क्योंकि 1 महीने में तो आप वेबसाइट बनाना का अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। तो 12 महीने या उससे ऊपर का लीजिए। लेकिन अगर देखिए 12 महीने का लेंगे तो ये रिन्यू 379 पर मंथ पे होगा, 24 महीने का लेंगे तो 339 पर मंथ पे होगा, और 48 महीने का लेंगे तो जब रिन्यू होगा तब की बात कर रहे हैं, ये 249 रुपीज पर मंथ के हिसाब से रिन्यू होगा। तो हम तो कहेंगे कि आप 1 महीने का छोड़ के कोई भी ले लीजिए अकॉर्डिंग टू योर बजट, जैसा भी आपका बजट है। लेकिन आप ये एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं, अगर आपके पास लंबे समय के लिए रहेगा तो आपका पैसा सेव होगा, जब रिन्यू होगा तो भी कम दाम पे रिन्यू होगा। और इन तीनों प्लान के साथ 1 साल का फ्री डोमेन मिलेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। अब जब पीरियड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कितने दिनों का लेना है, तब यहाँ नीचे आएंगे तो बोलेगा क्रिएट योर अकाउंट। अब अकाउंट क्रिएट करना क्यों जरूरी है वो थोड़ा समझते हैं। देखिए आपका फेसबुक अकाउंट है या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर यूज करते हैं तो अपने आपने अगर उस पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा तो जो आपका सारा इंफॉर्मेशन है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो दिखाई तो देगा नहीं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम हर यूजर को बोलता है कि आप अपने एक अकाउंट क्रिएट करिए जिसके अंदर ही हम आपका सारा चीज दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी दिखा देंगे। वैसे ही होस्टिंगर बोलता है क्या कि अगर आप हमसे डोमेन खरीदेंगे, होस्टिंग खरीदेंगे, तो वो डोमेन और होस्टिंग आप ही को दिखना चाहिए, किसी और को नहीं दिखना चाहिए, और आप ही उसका यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एक अकाउंट बनाइए और उसी अकाउंट में हम आपका डोमेन और होस्टिंग जो है वो ऐड करेंगे अगर आप खरीदेंगे तो। उसी के लिए बोल रहा है दूसरा कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए। अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो यहाँ लॉग इन पे क्लिक करिए और आप अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पे पासवर्ड डाल लीजिए। लॉग इन कर लीजिए तो तुरंत लॉग इन हो जाएगा। लेकिन अगर अभी नहीं करना चाहते हैं तो नीचे जब पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप सीधे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के और यहाँ पे जब सिक्योर मतलब क्या सबमिट सिक्योर पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक लॉग इन होकर चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं गूगल से और फेसबुक से लॉग इन कर ले तो यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा हुआ है। लेकिन अकाउंट बना हुआ नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर एक बार क्लिक कर दीजिए, वो ईमेल एड्रेस डालिए जिससे आप अकाउंट बनाना चाहते हैं और यहाँ पे एक पासवर्ड बना लीजिए जिसमें स्मॉल, कैपिटल, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर इन सिंबल्स का भी यूज कर लीजिए। अब जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अपना ईमेल एड्रेस डाल के अकाउंट को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं और @gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना एक ईमेल एड्रेस डालिए जिससे अकाउंट बनेगा और यहाँ पे नीचे हम एक पासवर्ड डाल दे रहे हैं, वो पासवर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो एक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालिए, यानी अभी ये अकाउंट बन भी जाएगा परचेज करते समय। पहले से बना होता तो क्या करते, लॉगिन पे क्लिक कर लेते, यहाँ पे भर देते, लॉगिन कर लेते तो लॉगिन हो जाता, लेकिन यही पेज खुला रहता। या फिर आप डाल देते और फिर आगे बढ़ते पेमेंट के लिए, लेकिन लॉगिन कर देंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि यहाँ के ऑप्शंस दिखाई देंगे और लॉगिन करना ही पड़ेगा एक तरीके से ये। अब हम ये कर बाहर क्लिक कर दिए तो हमारा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल दिया गया है। इससे क्या होगा कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये अकाउंट बन जाएगा ऑटोमेटिक और इसी अकाउंट के अंदर ये चीजें आपका होस्टिंग जो है वो ऐड हो जाएगा। अब अगला बोल रहा है सेलेक्ट पेमेंट। सेलेक्ट पेमेंट यानी पेमेंट किस चीज से करेंगे, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, पेटीएम से, नेट बैंकिंग, पेपैल, गूगल पे, क्वाइनगेट, किससे करेंगे। अब आप जिससे भी पेमेंट करेंगे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए, ये जो प्रीमियम वेब होस्टिंग है वो 48 महीने का आपको कितने का पड़ा है, 7152 का। लेकिन हो सकता है कि आपको 7152 का नहीं पड़े, इससे ज्यादा का पड़े। 2 महीने का एक्स्ट्रा जो मिल रहा है उसका कोई प्राइस नहीं है, डोमेन फ्री में मिल रहा है उसका कोई प्राइस नहीं है, और डोमेन हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो मिल रहा है उसका भी कोई दाम नहीं है। अब ये डोमेन हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन क्या है, देखिए जब भी आप डोमेन खरीदते हैं ना तो आपको वहां पे सारा डिटेल डालना होता है, अपना नाम, एड्रेस, सारा कुछ, और उसी डिटेल से आपके नाम पे वो जो डोमेन है वो रजिस्टर किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो डिटेल कोई भी ना देख पाए पब्लिकली
तो डोमेन हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको लगाना होता है, बट हमको इस वेब होस्टिंग में फ्री में मिल रहा है तो लगाना नहीं अलग से, और ये प्राइस नहीं देना पड़ रहा है, हमको फ्री में मिल जा रहा है। अब जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करना पड़ेगा जिस नाम से आप प्रीमियम वेब होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं, ये फिल कर लेंगे हम लोग। लेकिन जब यहाँ नीचे आएंगे तो आपको देखिएगा कि 20% का रेफरल डिस्काउंट यहाँ पे लगा हुआ है। आपके में प्राइस लगभग 8400 या 8500 दिखाएगा अगर आप इस 4 साल के प्लान को लेंगे, लेकिन हमारे में दिख रहा है कितना, 6751 रुपए 49 पैसा। अब ये कैसे, 7100 यहाँ पे है, जीएसटी ऐड किया गया 1029 रुपया, तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट हो कितना आ रहा है, लेकिन आपका लगभग 8400 आएगा। तो अगर आप ये रेफरल लिंक यूज करते हैं जो हम दे रहे हैं तो आपको 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपका भी इतने के बराबर आ जाएगा। क्या रेफरल लिंक है, तो नए टैब में आते हैं, कंट्रोल वी से हम उस लिंक को पेस्ट किए। अब ये लिंक आपको डिस्प्ले पे भी दिखाई दे रहा होगा, एज इट इज ऐसा ही लिख लीजिएगा और एंटर करिएगा। ये एक रेफरल लिंक है जिसका अगर आप यूज करेंगे तो आपको 84-8500 की जगह इतने का ही मिलेगा, ना ही कि आपको उतना पे करना होगा। तो इस लिंक का यूज जरूरी करें। अब यहाँ पे हम डिटेल फिल कर देते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, अच्छा फर्स्ट नेम ऑप्शनल है, लास्ट नेम ऑप्शनल है, फोन नंबर ऑप्शनल है, ये सब चीजें कुछ ऑप्शनल है, यानी प्रीमियम होस्टिंग खरीदते समय ये जरूरी नहीं है, तो आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए हम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं। कुछ चीजें सिक्योरिटी पर्पस के चलते ब्लर रहेंगी तो आपको इस पे चिंता नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। अब ये सब आप भी भर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप भर लेंगे तो सही रहेगा, सारे डिटेल के साथ आपका बिल जो होगा वो जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे जिप कोड में हम जिप कोड यानी पिन कोड भर लिए। अब ये सब भरने के बाद आपको यहाँ से सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो पेमेंट मेथड आप यहाँ पे लिए होंगे उसी पेमेंट मेथड के साथ ये आगे जाएगा। लेकिन आप अगर यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो उसके लिए कुछ बात बता दें। यूपीआई से पेमेंट काफी ज्यादा लोग करते हैं, काफी आसान रहता है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से तो कोई दिक्कत नहीं, जो पेमेंट मेथड आप लेंगे उसी से रिन्यू होगा अगले बार जब रिन्यू होगा तो, बट आप उसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। लेकिन अगर आप यूपीआई से पेमेंट करने जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम ये चीज बताने वाले हैं। यूपीआई लीजिए और यहां से सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करिए। जैसे हम सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक किए तो ये देखिए हमको ये लेके आ गया इस वाले पेज पे, जहां पे ऊपर सारी चीजें पहले से यहाँ पे नॉट नाउ कर देते हैं। अब ये देखिए आपका थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है और अगले पेज पे लेके जा रहा है। ये देखिए जैसे ही अगले पेज पे जाएगा तो फिर आपको कुछ चीजें दिखाई देंगे जिसके बारे में समझना काफी जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अभी रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हो सकता है आप में ज्यादा समय ले ले या फिर हो सकता है कम समय ले। अब ये यूपीआई वाले में क्या दिक्कत आएगा इसका बात हम करते हैं। यहाँ पे देखिए खुल चुका है। अब ये ना कंटिन्यू पेमेंट विया यूपीआई। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे अपना यूपीआई आईडी डालना है। तो हर गूगल पे, फोन पे, उसमें ना एक यूपीआई आईडी होता है, तो हम यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल देते हैं जो मेरा यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये डालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका उस यूपीआई आईडी जो फोन पे या गूगल पे पे होगा उस पे पेमेंट रिक्वेस्ट जाएगा। इधर आप देखिए ऑर्डर समरी में दिख रहा है कि आपका 6751 का। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए क्या लिख रहा है, दिस इज यूपीआई ऑटो पे पेमेंट। ये ऑटो पे पेमेंट है, यानी ये रिन्यू होते रहेगा आपका जब भी वेब होस्टिंग रिन्यू होगा। तो बोल रहे हैं कि यू विल चार्ज 6751 रुपीज 49 ओनली। बट यहाँ पे एक चीज हिंदी में समझा देते हैं, बोला गया है क्या कि आपका चार्ज तो इतना ही कटेगा, लेकिन आपको जो पेमेंट के लिए प्रॉम्प्ट गया होगा यानी जो मैसेज गया होगा वो 14,103 रुपए 36 पैसे का गया होगा, लेकिन आपका कटेगा इतना ही। इसका क्या मतलब है, तो देखिए क्या होता है ना, आरबीआई के तरफ से ये आपको ये रूल लगाया गया है कि जब भी कोई ऑटो पे होगा ना तो जितने का आपका बिल होगा उससे ज्यादा का ऑटो पे लगाना होगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ जाए तो ऐसा नहीं हो कि ऑटो पे के चलते उनका सर्विसेज जो है वो रुक जाए। इसलिए ये ज्यादा का दे रहा है। कटेगा तो आपका इतना ही, लेकिन जो मैसेज आएगा वो इतने का जाएगा, तो आप इससे बिल्कुल चिंतित नहीं होइएगा, ठीक है ना। ये एकदम क्लियर कंफर्म बता रहे हैं, मेरे साथ हो रखा हुआ है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो उस फोन पे नंबर पे या उस गूगल पे नंबर पे आप जब फोन पे गूगल पे खोलेंगे तो एक मैसेज गया होगा और उसको आप ऐड करेंगे, मतलब पेमेंट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्लीज एक्सेप्ट द कलेक्ट रिक्वेस्ट सेंड टू योर यूपीआई ऐप। अब हम मोबाइल
कि स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कि ये चीजें कैसे दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे मैसेज आ भी चुका है कि 14,103.36 रुपए का ऑटो पे रिक्वेस्ट है। हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और फोन पे हम डायरेक्ट खोलते हैं। जैसे ही हम फोन पे खोल रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे भी एक मैसेज हमारे सामने आ गया 14,103। सेट ऑटो पे दे रहा है। अगर आप सेट ऑटो पे करेंगे तो उसके बाद आपसे पिन मांगेगा, पिन डालिए, पेमेंट हो जाएगा और यहाँ पे आपका पेमेंट स्क्रीन पे जो कंप्यूटर होगा वहां पे सक्सेसफुली दिखाई देने लगेगा। तो 14,103.36 रुपए देके कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 4 साल के लिए है इसलिए इतना दिखाई दे रहा है। 1 साल के लिए होगा तो कम दिखेगा, 2 साल के लिए होगा तो और ज्यादा, और 4 साल के लिए इसलिए इतना दिखता है। ठीक है, जैसे आप सेट ऑटो पे करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा और जो आपने प्रोफाइल बनाया होगा होस्टिंगर में उस प्रोफाइल के अंदर आपका ये वेब होस्टिंग जाके ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा वो बताते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डिक्लाइन कर देते हैं और कंफर्म कर देते हैं। जैसे डिक्लाइन करके कंफर्म किए, सामने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये पेमेंट कैंसिल का मैसेज आएगा। यू हैव डिक्लाइंड द पेमेंट रिक्वेस्ट ऑन द यूपीआई ऐप, प्लीज रिट्राई व्हेन यू आर रेडी। मैसेज आ गया। अभी हमको नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी हम वेब होस्टिंग खरीद चुके हैं। अब अगर आप वेब होस्टिंग खरीद लिए होंगे तो ये कहां दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा और फ्री डोमेन को कैसे क्लेम करेंगे, ये सारी बातें अब आपको सीखना है। तो इस क्लास में आपको ये समझाएं कि कैसे आप वेब होस्टिंग खरीदेंगे। लेकिन वेब होस्टिंग खरीदेंगे तो वो दिखेगा कहां, कहां पे हम चीजों को करेंगे, हमको फ्री डोमेन कैसे मिलेगा, ये सारा हम जस्ट अगले क्लास में बताने वाले हैं। तो इस क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस क्लास से रिलेटेड तो आप हमें जरूर पूछ लीजिए, हम उसका जरूर आपको जवाब देंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलता हूं आपसे अगले क्लास में।